तो आज नया चैप्टर स्टार्ट देख लो। हेलो मैडम, इधर देख लो, नया चैप्टर स्टार्ट। नाम विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो और फिर जानेंगे गॉस की प्रमेय क्या हो। इससे पहले कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट या थोड़ी थोड़ी अवधारणाएं समझने की कोशिश करेंगे जो चैप्टर के अंदर यूज होगी। ठीक, इसलिए बहुत आराम आराम से फोकस लगा कर समझना अच्छे तरीके से। पहले नंबर पर आज की मेरी पहले हेडिंग मैं समझाने जा रहा हूँ विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। क्या हो हमारा विद्युत फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे? पहला सवाल हमारा ये, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? ये होता है पेपर में, याद रखना, बार बार तुम इसकी जरूरत पड़ने वाली कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो मैं बहुत आराम आराम से अच्छे अच्छे उदाहरण देकर समझाऊंगा। ठीक, उसके बाद तुम कभी नहीं भूलोगे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है हमारा, पृष्ठ मतलब सरफेस, ये हमारी सरफेस है कोई, ठीक, एक सरफेस है, सरफेस मतलब पृष्ठ, सरफेस, ये क्या है हमारा पृष्ठ। वो कुछ भी हो सकता है, हम बोर्ड ही मान लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मान लिया कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर से ना जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही, जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरने वाली, ये देखो विद्युत बल रेखाएं गुजरने वाली इस पृष्ठ के अंदर से क्या गुजर रही है? विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर से गुजर रही कि नहीं गुजर रही? जब किसी भी पृष्ठ के अंदर से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरती होगी, किसी भी पृष्ठ के अंदर से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरती होगी, उनकी संख्याओं की माप, उनकी संख्याओं की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। उनकी संख्याओं को विद्युत फ्लक्स नहीं कहते, उनकी संख्याओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बाप नहीं, माप, माप, संख्याओं की माप, किसकी? तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्याओं की माप, मेजरमेंट ऑफ द नंबर की संख्याओं की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज डिनोट बाय फाई, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई। और फाई के सापेक्ष में ऐसे लिख देना ई, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। ई का मतलब इलेक्ट्रिक और फाई का मतलब फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स। तो किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स हो ना, उसका एक मात्रक हो। अगर मैं ऐसा कहता ना, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, तो हिसाब गलत हो जाता। इसलिए ऐसे बोल लोगे ना, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप, क्योंकि माप का मतलब माप सकते हैं और संख्याओं को कभी माप नहीं सकते। समझ में आया? ठीक, तो जब माप नहीं सकते तो हमारा विद्युत फ्लक्स नहीं कहला सकता। इसलिए विद्युत फ्लक्स तब क्या है जब हम ये बोल लेंगे संख्याओं की माप विद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। किसी भी चीज की माप सकते हो तो विद्युत फ्लक्स को माप सकते हैं, उसका भी मात्रक होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? विद्युत फ्लक्स को कहीं से डिनोट करते हैं? फाई इस। तो किसी भी पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसे क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। संख्याओं की माप को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है तक? मान ली विद्युत बल रेखाएं हमारी, विद्युत बल रेखाएं तो मिलकर क्या बनाती है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र कहीं से डिनोट करते हैं? इस बनाते नहीं, विद्युत क्षेत्र कहीं से प्रदर्शित करते हैं? इस। मान लो ये पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ आपका कितने डिग्री कोण पर रखा है? विद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री कोण पर रखा हुआ, थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है। थीटा का मतलब पता क्या होगा? इधर तो विद्युत क्षेत्र और ये हमारा क्या है? पृष्ठ। उसके ये वाला पृष्ठ इस विद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री कोण पर रखा हुआ। ये वाला पृष्ठ मतलब सरफेस इस विद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा डिग्री कोण पर रखा हुआ, थीटा डिग्री कोण पर। कौन से? इतनी बात बताओ, समझ में आई कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? समझ में आया? एक चेक कर लो। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, बताओ समझ में आया? अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं बताओ विद्युत फ्लक्स किसे कहते हो तो बता दोगे? तो किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई से डिनोट, ई सापेक्ष में लिखा हुआ छोटा सा कर गई। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसे लिख ले जाओगे, लिखवाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाऊं? ठीक, अगली हेडिंग हमारी ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। अच्छा, जो पृष्ठ है ना, इसका जो सरफेस एरिया उसे हमने ए से डिनोट कर दिया। सरफेस एरिया मतलब अक्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या हुआ? पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए का मतलब, ए का मतलब, अच्छा, फाई ई का नाम पता लग गया? विद्युत फ्लक्स। अब सवाल ये, विद्युत फ्लक्स है तो यो, अब ये बता दो मुझे ये किसका विद्युत फ्लक्स है? ये तो पता लग रहा है कि विद्युत फ्लक्स, ये भी तो पता नहीं किसका विद्युत फ्लक्स? आवेश का, विद्युत क्षेत्र का, पृष्ठ का, विद्युत बल रेखाओं का, किसका विद्युत फ्लक्स? तो ये पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स होगा। जिस पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की
संख्याओं की माप ही उस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहलाती है। उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स होगा। आज के बाद याद रखना कि ये पता नहीं किसका विद्युत फ्लक्स होगा, तो विद्युत फ्लक्स होगा किसका? पृष्ठ का। बात समझ में आई? ठीक है। अगली हेडिंग, दूसरे वाली हेडिंग समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब हम समझते हैं अक्षेत्रफल अवयव किसे कहते हैं। अक्षेत्रफल अवयव, अक्षेत्रफल अवयव ना, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। क्या बोलते हैं? ठीक है, स्पेलिंग पूछना है, ELEMENTRY, एलिमेंट्री एरिया, AREA। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अब अक्षेत्रफल अवयव समझने वाले हम, क्योंकि जो इसके अंदर यूज होगी ना वो सारी बातें समझने वाले। अभी हमने बिल्कुल भी विद्युत फ्लक्स अच्छी तरह नहीं समझा, क्योंकि इसका भी एक फॉर्मूला होगा। इससे पहले समझने वाले अक्षेत्रफल अवयव किसे कहते हैं, क्या होता है अक्षेत्रफल अवयव, फिर तुमसे सुनूंगा। तो ये हमारा प्रश्न है, दुनिया में कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ हो, वो कोई भी पृष्ठ हो, वो हमेशा छोटे छोटे, चाहे इसे बोर्ड को ले लो तुम, ये भी छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना हुआ, ये भी पूरा पूरा अवयव नहीं है पूरा का पूरा। ये जो बोर्ड है ना हमारा, ये भी छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना हुआ, इतना छोटा सा अवयव, ये भी छोटा सा अवयव, ये भी छोटा सा अवयव। तो कोई भी पृष्ठ हो, चाहे ये वाला मेरा मोबाइल फोन ही क्यों ना, ये भी पृष्ठ मिलकर बना हुआ, ये भी एक सरफेस है, ये भी पृष्ठ, ये इतना सा जो भाग होगा ना, इसका इतना सा भाग, वही क्षेत्रफल अवयव कहलाएगा। तो कोई भी ऐसे लिखने वाले इसके अंतर्गत, कोई भी पृष्ठ बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे भाग से मिलकर बना होता है। प्रत्येक छोटे छोटे भाग को अक्षेत्रफल अवयव कहते हैं। इसे DA से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होगी तो दिशा होगी, और इसकी दिशा सदैव बाहर की ओर होती है। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं है? आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस। ओके, ठीक। क्या समझने हम? अक्षेत्रफल अवयव तो लिख सकते हो तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यही भाषा लिखने वाली होगी। प्रत्येक पृष्ठ छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक छोटे छोटे खंड को अक्षेत्रफल अवयव कहते हैं। इसे DA से प्रदर्शित करते हैं। इसे DA से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह वाला ये वाला DA लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। यह एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि। अक्षेत्रफल अवयव कैसी राशि होगी? सदिश राशि। सदिश राशि। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सदिश राशि होगी, अक्षेत्रफल अवयव लिख सकते हो इस तरह। यह एक सदिश राशि होती है। अब को इसका सूत्र भी होगा? नो, इसका कोई सूत्र नहीं होने वाला। इतनी बात बताओ। अक्षेत्रफल अवयव बता दोगे तो क्या बताओगे? बताओ, ये पूरा प्रश्न ही है क्या? तो ये वाली ये इतना भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, ठीक, इतना भाग दिखाई दे रहा है, साइड वाला है, तो ये भी पृष्ठ एक प्रकार का, इसके अंदर भी अक्षेत्रफल अवयव होगा। तो इसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। इतना हिस्सा तुम काट दो तो बाहर गिरेगा, अंदर गिरेगा, तो जहां गिरा वहीं दिशा होगी। ऐसे भी बता सकते हैं। तो पूछा अक्षेत्रफल अवयव की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। कैसी राशि अक्षेत्रफल अवयव? सदिश राशियां। कैसी राशियां? सतीश नहीं, सदिश। ठीक, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? कोई प्रॉब्लम है? ठीक। अक्षेत्रफल अवयव के बारे में पता लग चुका। थोड़ा थोड़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में पता लग चुका कि किसी भी पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप विद्युत फ्लक्स कहलाती है। हमने कहा यह एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर से 5000 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो आप कह सकते हैं इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स 5000 होगा। तो किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से डिनोट करते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? तो बढ़ाता हूं कहानी। ठीक, चलो अब उसके बाद क्या समझें? तीसरे नंबर का जो पॉइंट। अब बात करते हैं कि समाकलन का प्रयोग कहां करते हैं? किसका? तीसरा पॉइंट आज का। हम ये सारी बातें यूज होने वाली, क्योंकि मैं विद्युत फ्लक्स दोबारा समझाने वाला तुम, विद्युत फ्लक्स का सूत्र निकाल कर दिखाने वाला तुम, वो काम का होगा तुम्हारे, वही तुम्हारे पेपर में आने वाला। आया समझ में? इसे ध्यान से समझते रहना। समाकलन का प्रयोग कहां करते हैं? समाकलन का तो समाकलन पर देखो कहां करते हैं? जब छोटे काम से बड़ा काम करना हो, जब छोटे काम से बड़ा बड़ा काम करना हो। कैसा काम? बड़ा काम करना हो। छोटे काम से बड़ा काम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये भी बात याद रखनी होगी, ये बात यूज होने वाली। मैं पूछूंगा बेटे बताओ समाकलन का प्रयोग कब करते हैं, तो आप बताओगे गुरुजी समाकलन का प्रयोग तब करते हैं जब आप छोटे काम से बड़ा बड़ा काम कर रहे हो। कौन सा काम? छोटे काम से कौन सा काम कर रहे हो? बड़ा बड़ा। चौथे नंबर का पॉइंट, चौथे नंबर का 3 पॉइंट बताओ समझ में आए कि नहीं आए? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहां तक? अब हम समझने वाले, ये बताओ विद्युत फ्लक्स पता लगा किसे कहते हैं?
तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप क्या कहलाती है? विद्युत फलक को कहां से डिनोट करते हैं? अक्षीय फलक पता लग गया। अक्षीय फलक कैसी राशि? कैसी राशि? दिशा कहां होगी? क्यों होगी? क्योंकि बाहर की ओर गिरने वाला बोर्ड, इतना हिस्सा काट दिया गया तो बाहर की ओर नहीं जाने वाला। क्या समझ में आया? ये नहीं आया? अरे समझ में आ रहे तो सारे हो। तो उसकी दिशा भी चाहे तो लिख सकते हो तुम, दिशा। और दिशा किसका नाम था? शाबाश, वेरी गुड। मतलब क्या बताऊं तुझे, मैं देखा है। कितने पॉइंट हुए? ये सारा ड्रामा कर क्यों रहे हम इसलिए कर रहे ताकि आपको समझा सके कि बेटे ये जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा ना, इस विद्युत फ्लक्स का क्या सूत्र होगा। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, माप कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, वही एक मतलब होगा सब चीजों का। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण या माप या मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए ये सारा रायता फैलाया जा रहा है। समझ गए? एक काम कर लो, आप 3 पॉइंट नोट कर लो इतने से ही, ठीक? क्योंकि आपके पास नोट तो तुम बाद में लिख तो सकते हो ना इसके अंदर, नहीं तो मैं नोट्स तो ट्रांसफर कर दूंगा। वैसे मैंने वीडियो में इतनी सारी बार बोल के बता ही दिया। बताओ भाई, यहां तक समझ में आएगी नहीं? अब यहां तक हटा दे रहे हैं। अब हम एक डेरिवेशन करने वाले, डेरिवेशन भी होगा और वहां तो सवाल भी पूछा गया पेपर में, ठीक? और तेरे ध्यान लगा के समझना तुम, ठीक? चलो चलो कॉपी में हेडिंग बनाओ, कॉपी में। किसी पृष्ठ से होकर, ये डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन भी होगा, क्वेश्चन बताऊंगा कैसा। हेडिंग बनाओ, किसी पृष्ठ से होकर, समझाता हूं फिर इसका मतलब बनाओ हेडिंग। किसी पृष्ठ से होकर, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात करो। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाले, होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का सूत्र स्थापित करो। सूत्र स्थापित, ये हेडिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, दोनों काम करने वाले। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का सूत्र का निगमन करो, ऐसे भी आ सकता है पेपर सवाल। निगमन करो। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का सूत्र सिद्ध करो, ऐसे भी आ सकता है पेपर सवाल। कुछ भी आ सकता, आना चाहिए। अच्छा, व्यंजक प्राप्त करो। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का व्यंजक प्राप्त करो, मंजन नहीं व्यंजक। तो हम हेडिंग भी यही बनाएंगे जब इसका अंतर करने होगा। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बस इतनी हेडिंग बनानी। उत्तर के अंदर भी जब इसका उत्तर कर रहे होंगे ऐसी हेडिंग बनानी। तो कोई जितना पर्सन पढ़ते जाएंगे इतना ही करते जाएंगे। देखो किसी पृष्ठ, तो सबसे पहले पृष्ठ बना देते हैं। बना लिया पृष्ठ, जहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम होगा? अब ये पृष्ठ होगा, होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसके अंदर तो विद्युत बल रेखाएं गुजरती होगी। अब हम क्या पता कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही। अब एक काम करो, इसके अंदर कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजार दो। सोनी सोनी, कैसी? क्या सोनी सोनी? क्या कर देनी है? गुजार देनी है। और सोनी कौन थी पता? अरे नहीं, अच्छा बताओ, ये क्या जा रही, क्या जा रही? अच्छा, विद्युत बल रेखाएं, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं एक साथ जब मिल जाती है क्या बनाती है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को कहां से प्रदर्शित करते हैं? ई से। और ई के पर क्या लगाना जरूरी? वेक्टर, क्योंकि वो कैसी राशि? सदिश राशि। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन रोशनी। उसके बाद ये हमारा सरफेस नहीं है, जो सरफेस होगा, सरफेस मतलब पृष्ठ, और जो पृष्ठ का एक क्षेत्रफल होगा, इसका पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल मान लिया ए। कितना? ए। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना? ए। पूरे संपूर्ण पृष्ठ का, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ यहां तो कोई प्रॉब्लम हो गया? ठीक। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र। जरा एक बात बताऊं मुझे, यहां देखो, यहां लगे इतना सा भाग दिखाई दे रहा आपको,
इस इतने से भाग को हम अक्षेत्रफल अवयव कह सकते हैं, नहीं कह सकते? कह सकते नहीं कह सकते? थोड़ी देर पहले समझाया था अक्षेत्रफल अवयव किसे कहते हैं कि प्रत्येक पृष्ठ छोटे छोटे खंड से मिलकर बनता है। प्रत्येक पृष्ठ छोटे छोटे खंड से मिलकर बनता है। प्रत्येक छोटे छोटे खंड को, छोटे छोटे अवयव को अक्षेत्रफल अवयव कहते हैं। इसे ना डीए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसका यानी एक सदिश राशि होती है। कैसी है? इसमें ना दिशा होती है। दिशा, दिशा कौन थी? अच्छा, उसकी दिशा कहाँ होगी इसकी? फ्रेंड बहुत थी यार मेरी, सब चली गई बेचारी। समझ में आया? सबका शादी होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो जब शादी हो जाए किसी की। पूछो क्यों? सरदर्दी गई। डीए ये क्या होगा? ई होगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में ना मान लो डीए के और ई के बीच में जो कोण बन रहा, मान लो यहां जो कोण बनना है वो थीटा, थीटा ऐसा करके दर्शा दो। इनके बीच में जो कोण बनना होगा थीटा होगा। ठीक, कितना होगा? कोई प्रॉब्लम है तक? ठीक ठीक ठीक, यहाँ थीटा मान लिया। इनके बीच में जो कोण होगा थीटा मान लिया हमने। इसके अंदर जब स्पेशल ज्ञात करेंगे ना वो थीटा का मान 0 रखेंगे, 90 रखेंगे, वो अलग केस होगा। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? एक बार दोबारा बताओ। ये क्या? सरफेस, पृष्ठ, उसके बाद इसका पृष्ठ का बल कितना? ए, उसके बाद ये पृष्ठ कितने विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ? ई, उसके बाद इसका जो डार्क होगा बताओ। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? सही होगा, देख लो। डीए तो कोण कितना इनके बीच में? थीटा। ठीक, अच्छा वही बात हम यहाँ लिखने वाले, जो हमारा डायग्राम के अंदर लिखा ना वो यहाँ लिखने वाले थे। कैसा? माना, उत्तर कैसे चलोगे? तो हेडिंग बन जानी माना। एक बार मैं बोल के बता रहा हूँ कैसे लिखने वाले थे। माना ए पृष्ठ वाला, माना कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र, माना कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है, ऐसे लिखोगे। माना कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए है वह एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है। वह एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा डिग्री के कोण पर स्थित है। ये थ्योरी तुम लिखने वाले स्टार्ट में। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? स्थित है मतलब थीटा डिग्री कोण पर स्थित नहीं है, थीटा डिग्री कोण पर स्थित है। पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव डीए है। पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव डीए है। डीए तथा ई के मध्य बनने वाला कोण थीटा है। डीए तथा ई के मध्य बनने वाला कोण थीटा है। लिख ले जाओगे। इतना लिखने के पश्चात क्या लिखना होगा? अब मेरी बात सुनना ध्यान लगाकर। जरा ये बात बताओ, इस पूरे पृष्ठ के अंदर से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होगी कि नहीं गुजर रही होगी? इस पूरे पृष्ठ के अंदर से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही होगी या नहीं गुजर रही होगी? यस और नो? तो पृष्ठ के अंदर से जरा एक बात बताओ, तो कुछ कुछ विद्युत बल रेखाएं यहां से भी तो गुजर रही होगी क्षेत्रफल अवयव से। तो पहले हम क्या करने वाले? पहले ये पता करने वाले कि इसके अंदर से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। इसके किसके? क्षेत्रफल अवयव के। अब हम ये लिखेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल अवयव के अंदर से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं। क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाली विद्युत बल, विद्युत बल रेखाएं कहूं तो विद्युत फ्लक्स को, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या उसे तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को कहां से प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से, उसके सापेक्ष में ही लिखते हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटा, जो बहुत छोटा होगा उसके सामने क्या लगा देंगे? डी। जो बहुत छोटा होगा ना उसके सामने क्या लगा देंगे? डी। डी का मतलब ही डेविएशन हो, बहुत छोटा हो। यहाँ क्षेत्रफल अवयव तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स तो होगा, बहुत छोटा विद्युत फ्लक्स होगा, बहुत छोटा। लेकिन हमें तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालना, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का सूत्र ज्ञात करना। अभी लेकिन पहले इतना सा तो निकाल लो। पहले छोटे छोटे काम करो, फिर बड़ा बड़ा काम करियो। पहले कौन सा काम करेंगे, फिर कौन सा काम करोगे? कौन सा? अच्छा, बराबर ये फॉर्मूला होगा हमारा ई डी ए, ई डी ए, ये फॉर्मूला होगा फाई डी फाई ई बराबर ई डी ए। ये क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है हमारा? क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल अवयव में कर दी तो गुना करके जो हमारा निकला ना क्षेत्रफल अवयव के अंदर गुना कर दी तो हमारा विद्युत फ्लक्स निकल चुका। क्या निकल चुका? और ये विद्युत फ्लक्स कौन सा? क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स।
इतना सा विद्युत फ्लक्स, यानी इसके अंदर से कितनी विद्युत बल्लेखाएं गुजर रही, वो है हमारा डी फाई का मतलब समझ रहे, अक्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ईडीए। क्या है? ईडीए। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? जरा एक बात बताओ मुझे, लेकिन हम संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना, तो लिखेंगे नई लाइन से संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको फाई से डिनोट करेंगे, उसके सापेक्ष में क्या लिख देंगे ई। अब मैंने बोला छोटे काम से बड़ा काम करना हो किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन। जब समाकलन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी फाई ई, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अब यहाँ बराबर लगाएंगे, ये चल रहा साइड में, याद रखना बात है, समाकलन का यूज करें। और समाकलन भी ऐसे वैसे नहीं, रेखीय समाकलन, इस तरह का डिनोट कर देंगे तो रेखीय समाकलन होगा। फिजिक्स में इस तरह के रेखीय समाकलन का प्रयोग करते हैं। अब डी फाई है, डी फाई का मान कितना वहां से, इसे समीकरण एक मान लेंगे, ईडीए यहां लिख दो, ई डी ए, ईडीए बराबर, उसके बाद इधर देख लो तो इसका सूत्र क्या बैठा है, ईडीए कोस थीटा, ई डीए कोस थीटा, बैठा कि नहीं बैठेगा? जरा एक बात बताओ मुझे, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये बदलता रहेगा, कांस्टेंट तो बाहर निकाल लो, क्या दिक्कत हो रही है, ई कोस थीटा, उसके बाद समाकलन, समाकलन उसके बाद क्या बैठेगा, डीए, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ, ई कोस थीटा, डी के सामने वाला, जैसे समाकलन में डी के सामने वाला कितना जाएगा, ए, तो बैठेगा ई, अरे को इकट्ठा करके लिख दो, ई ए कोस थीटा। ये साइड में क्या चल रहा है हमारा, फाई ई, ये तो फॉर्मूला तो इसी में तलाश थी, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, फाई ई बराबर वो ई ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला है हमारा, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला है हमारा। ये संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स इतना होगा, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा होगा। ई का मतलब क्या होगा, जितने विद्युत अक्षेत्र पृष्ठ रखा हुआ उसका मान यहाँ रख देंगे। ए का मतलब जितना पृष्ठ का विद्युत अक्षेपल होगा, सखैली अक्षेपल होगा। थीटा का मतलब कितना डिग्री के कोण पर रखा हुआ। ई के अरे के मध्य कोण, पृष्ठ के बीच में और विद्युत अक्षेत्र के मध्य कितना कोण बनना, वो यहाँ रख देंगे ठाकुर। ये हमारा क्या विद्युत फ्लक्स। तो बताओ विद्युत फ्लक्स कितनी बातों पर निर्भर करेगा, तीन, यानी विद्युत फ्लक्स का बात कब मान कब निकलेगा, जब तीन बातें पता होगी। नंबर फर्स्ट, ये पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र कितना। नंबर दो, ये पता होना चाहिए जो पृष्ठ रखा हुआ ना उसका क्षेत्रफल कितना। नंबर तीन, ये पता होना चाहिए कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ। तो बताओ विद्युत फ्लक्स कितनी बातों पर निर्भर करेगा। यही तो पेपर में सवाल आया कि विद्युत फ्लक्स कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। कारक की तो बातें हो, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स। तो तीन कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक, विद्युत क्षेत्रफल पर। नंबर दो, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। नंबर तीन, उनके मध्य बनने वाले कोण पर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं। इसके अंदर फिर स्पेशल केस पढ़ने वाले होंगे, इतना रफली नोट कर लो। सारा मैंने थ्योरी भी मैंने बोल के बताया हूँ। चलो एक बात, एक सवाल और। अब यहां से क्या सवाल पूछने वाला हो, यहां से देख लो मित्र, देख लो क्या सवाल पूछने वाला। यहां से सवाल पूछने वाला वो सवाल मुझे नहीं पता वो कौन है, आया समझ। वो था क्या सवाल पूछने वाला, सुन लो क्या सवाल पूछने वाला। फाइव भी पूछेगा तुमसे, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करत हो। क्वेश्चन लिखो नीचे, क्वेश्चन लिख दो। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है, लिख दो। लिख दिए हो। पहले समझना उसके बाद लिखिएगा। नंबर फर्स्ट देखो, इसके अंदर क्या लिखोगे, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आंसर भी लिखो, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक देख लो इधर, नंबर एक देखो, नंबर एक पहले समझ लो।
अब बताओ विद्युत फ्लक्स कब निकाल सकते हैं हम? जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो, अर्थात विद्युत क्षेत्र पता हो, जब हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल पता हो, जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के मध्य बनने वाला कोण निर्धारित हो अर्थात ज्ञात हो। ओके, नंबर फर्स्ट लिखो। नंबर फर्स्ट विद्युत फ्लक्स, नंबर फर्स्ट लिखो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। लिख दिए हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। नंबर 2 लिखो विद्युत फ्लक्स, नंबर 2 लिखो विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठ पर निर्भर, लिख दिए हो? कोई दिक्कत यहां तक? समझ गए? कितने हो गए? अब दूसरे वाला बताओ। ये हमारा विद्युत क्षेत्र नहीं है और ये पृष्ठ नहीं है, उनके मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर नहीं करता। हम विद्युत फ्लक्स का मान कब निकाल सकते हैं? जब ई का मान पता हो, ए का मान पता हो, थीटा का मान पता हो। बस यही वाली चीज है ना जो ये हिंदी में लिखने वाले, ये तो लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं? लिखो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के मध्य बनने वाला कोण पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। लिख लिए हो? अर्थात फाई ई बराबर ई ए कास थीटा, ई ए कास थीटा। बेटा नहीं थीटा, बेटा इतनी बड़ी अम्मा बन गई हो तुम। चलें, अब देखो हम क्या समझने वाले, स्पेशल केस समझने वाले। स्पेशल केस, ये विशेष स्थितियां से पक्का सवाल पूछा जाता है, फिर मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। विशेष स्थितियां। तो अगली जो हेडिंग है ना हमारी, ये विशेष स्थितियां। कौन सी? विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशनर नहीं, कंडीशन से शैम्पू लगा रही हूं बैठ कर। स्पेशल कंडीशन तो केस यार, तुम भी बिल्कुल विशेष स्थितियां। मैडम चुप हो जाओ, समझ लो। जरा एक बात बताओ, अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनना? अगर ये थीटा का मान, अगर ये पृष्ठ, देखो यहां ध्यान से सुना, ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र। तो मान लो इसके अंदर में जो पृष्ठ था वो ऐसे लेट गया, जैसा था ना वो ऐसे होगा, समझ गए? यानी थीटा का मान पता कितना होगा? 0। कितना हो गया? ऐसा ऐसा करके कम नहीं होता, तो हम 40 50 40 तो नीचे 30 20, एक दिन 0 हो जाएगा, थीटा का मान 0 होगा। यानी ई के मध्य और ए के मध्य बनने वाला कोण 0 हो गया। इसका मतलब कमाल हो गया, विद्युत क्षेत्र जो विद्युत पृष्ठ था ना, विद्युत पृष्ठ नहीं, जो सरफेस पृष्ठ था हमारा, वो पृष्ठ न विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया। पृष्ठ हमारा विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया, थीटा का मान 0 हो गया, तो कमाल हो गया। देखिए इस तरह क्या हो गया, अर्थात हम जानते हैं। अब देखेंगे इस पृष्ठ पे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा। अभी देखने की कोशिश करते हैं, जब हमारा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो उससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता होगा, ये देखने वाले हम। इफ माने क्या हो? यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 मतलब क्या होगा इसका?
हमारा जो पृष्ठ होगा वो विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, होगा नहीं समांतर? जब समांतर होगा तो फाई ई बराबर ई ए सुधर जाओ, ई ए कोस 0। तो फाई ई बराबर ई ए कोस 0 की वैल्यू 1। तो फाई ई बराबर ई की में मल्टीप्लाई करोगे ई ए, ये नहीं ई ए, इसका ये मतलब होगा, पता क्या मतलब होगा? जब कोई पृष्ठ, ध्यान से सुनना, सुनने वाला हूं, जब कोई पृष्ठ थीटा बराबर 0 का ये मतलब होगा जब कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में, जब कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर स्थित हो तब उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है कितना? फाई ई बराबर ई ए, अधिकतम होगा। ये कितना होगा? इसके इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई ब्रैकेट इसके नीचे लिख सकते हैं मैक्स, दैट मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस। क्या होगा फॉर्मूला? ई ए। यू हैव एनी प्रॉब्लम? दिस फॉर्मूला यू कैन अंडरस्टैंड? ओके, प्लीज राइट एस, जल्दी उतार लो इसको। अभी क्या लिखे हो तुम यहां? बस ये विशेष स्थिति लिखे हो। कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या लिखोगे? ये लिखो जो मैं बोलने वाला हूं, सुनो मेरी सुरीली आवाज में। लिखो, यदि थीटा बराबर 0, यदि थीटा बराबर 0, क्या लिख दियो यहां तक? लिख दियो? अब लिखो, अर्थात कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर स्थित हो, कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर स्थित हो, एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर स्थित हो, तब एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर स्थित हो तब ये लिखो, फाई ई बराबर ई ए कास 0। ये लिखो कास 0 की वैल्यू 1, थीटा का मान 0 लिख दिए हो, ई ए आ जाएगा। उसके बाद ये वाला लिखिएगा, साइड में चित्र बना दीजिएगा। जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं, तूने कोई वादा किया था वो निभाया क्यों नहीं। स्पेशल केस नंबर फर्स्ट होगा। अब एक काम करिए, आप जहां आप लिख दिए हो ना स्पेशल कंडीशन फर्स्ट, अब यहाँ सेकंड डाल दीजिए, यहाँ पे सेकंड, इसको रफ कर देने। और दूसरे लड़ाई का नाम देखिएगा, इसको रफ कर देने। यहाँ पे भीड़ है बहुत ज्यादा, भीड़ से निकल लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं हम, आप बता दिए हैं आपको। ए मैडम वाह, इधर देखो बाबा, कहाँ है फालतू बोली हो? ऐसा तो बोलता है बिहार में। आए थे हम, सितंबर में जाने वाले हैं, 21 तारीख को बिहार जाने वाले हैं 2 बार। अरे बता देंगे तुमको, काहे टेंशन लेती हो? तुमको आम खाना नहीं। क्या बोल रही हो? इतना पढ़ के जाओगे क्या? अरे फालतू मत बोलो, इधर देखो ना। अरे क्या हो गया? रब्बा मेरे रब्बा, ये क्या हो गया है, मेरा यार मुझसे
जुदा हो गया। ए छोकरिया, इधर देख रही, देखो अगर थीटा का मान पूरी तरह 90 हो जा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा सरफेस होगा, सरफेस होगा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, ध्यान से सुन लेना, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो, ये हमारा सरफेस होगा, सरफेस की इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ए। ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से डिनोट करते हैं? इस, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनना होगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं, सुनने वाला हूं तुमसे, अभी तो थोड़ी देर पहले ये हमारा पृष्ठ था, ऐसे विद्युत क्षेत्र के समांतर था, अब ये क्या हो गया? देखिए क्या हो गया, ये हमारा पृष्ठ है ना, ये हमारा पृष्ठ इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। इफ मतलब यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। इसका मतलब जब कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित हो, तब उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो निकालो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर ई ए cos 90, थीटा की वैल्यू 90 रख दोगे ना, तो फाई ई बराबर ई ए, 10th क्लास में सारणी पढ़ाए थे तुमको, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 0 आ जाएगा, और 0 से जो भी टकराएगा क्या बन जाएगा? हीरो, जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जब कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित हो, उससे कोई भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर सकती हैं, जब भी तो इसका मान 0 आया, समझ गए? यानी इसका मतलब ये होगा, अगर ऐसा हमारा विद्युत क्षेत्र होगा ना ऐसा, और ये बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हुआ, एक भी विद्युत बल रेखा इससे पास नहीं हो सकती। विद्युत बल रेखा जब जागी, ये पृष्ठ तिरछा होगा, ये ऐसे होगा। समझ में आया बात? कोई प्रॉब्लम? समझ गया? अगर पृष्ठ ऐसा रखा होगा बिल्कुल सीधा, एक भी विद्युत बल रेखा उससे पास नहीं हो सकती, एक भी। अगर हल्का से भी ऐसा होगा ना, अब जागी विद्युत बल रेखा। समझे? मैं क्यों, मैं हूं कौन कहने वाला? ये सवाल क्या है, खुद ही बताया। इतना नोट कर लो, इतना लिखो। कंडीशन नंबर 2, इसमें लिखो जब, पहले लिखो इफ थीटा बराबर 90, यदि थीटा बराबर 90, अर्थात यदि कोई पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित हो, तभी लिखो फाई ई बराबर ई ए कोस 90। मिन नहीं लिखना, जो कहो लिखना, फालतू मत बोलो। लिख लिया हो? इसके बाद एक लाइन लिखो, यहां जो बोलने वाला वो लिखो। इसके बाद लिखो विद्युत फ्लक्स लंबवत पृष्ठ का, लिखो लंबवत पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होता है। लंबवत पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होता है। लंबवत पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होता है, अर्थात उससे कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती है। सदैव शून्य होता है, अर्थात उससे कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है। उससे कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है। कोई प्रॉब्लम? तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरा स्पेशल केस। अभी तो ये पहले तो ऐसा था, अब ऐसा हुआ, हो सकता है किसी दिन ऐसे लेट जाओ उल्टा कर। बताओ यहां तक कितने डिग्री का कोण होगा? 90। इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 120, 130, और जब ऐसा लेट जाएगा तो 180 डिग्री कोण नहीं हो जाएगा। जब 180 डिग्री कोण हो ना, उसे बोलो प्रति समांतर।
जब ऐसा हो, ऐसा इधर की तरफ तो समांतर बोल लो, जब उल्टा पड़ जाए ना उसे बोलो प्रति समांतर। आया समझ में? थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लिख दो लिख दो लिख दो। यदि थीटा बराबर, कंडीशन नंबर 3 है, प्रश्न को ना ऐसे लेटा हुआ करके दिखा दो और एक तरफ ऐसा चिन्ह बना दियो कि ऐसे लेटा हुआ है। और थीटा का मान कितना, यहाँ ई है, ये हमारा ए है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना ए, और के बीच में बनने वाला कोण कितना, थीटा का मान 180। यहाँ लिखो इफ, यदि थीटा बराबर कितना होगा 180 होगा ना, 180 थीटा का मान 180 होगा तो विद्युत फ्लक्स निकाल लें। देखो ई बराबर में माइनस, चुप हो जाओ, ई ए कोस 180, और कोस 180 मान माइनस के 1 एक नहीं होता, तो ई ए इंटू माइनस के 1 गुना कर दो, फाइव ई बराबर माइनस के ई ए, यहाँ तो बैठा है माइनस के ई। आज समझ में, यही मिनिमम होगा, ये क्या होगा मिनिमम। इसकी चाहे ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो मिनिमम, फाइव ई मिनिमम मतलब न्यूनतम बराबर माइनस के ई ए, यहां तक नोट कर दो। अभी तुम ऊपर की लाइन में तो लिखनी पड़ेगी, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर स्थित हो, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर स्थित हो, तब आगे वही सेम प्रोसेस लिख दो, तब उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। लास्ट में जाके लिख दियो, जिस टाइम वही का मैं लिख दो। तब उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। जाने वाले नोट कर तू, अब तुमसे एक बहुत सुंदर सवाल पूछने वाला हूं, सुंदर सवाल। जरा एक बात बताओ, थीटा का मान बढ़ाने पर, कोण बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स घटता है बढ़ता है? थीटा का मान बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स बढ़ता है या घटता है? बता दो जवाब। नब्बे पर कितना होगा था, 0। सबसे ज्यादा कहां था, सबसे ज्यादा तब था जब थीटा का मान 0 था, और जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो घटता चले जाएगा, और 90 पर 0 हो जाएगा, उसके बाद इतना घटना स्टार्ट हो जाएगा, 180 पे जाएगा ना, माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब थीटा का मान बढ़ाने पर ना विद्युत फ्लक्स घटता है। आया समझ में? नोट, NOT नोट, कहां जा रहे हो, लिखो नोट, लिखो थीटा का मान बढ़ाने पर, थीटा का मान बढ़ाने पर, नोट में लिखो थीटा का मान बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स, बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स घटता है। लिख दिया, विद्युत फ्लक्स घटता है। उसके बाद अब पता होना चाहिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या हो, तो पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए विद्युत फ्लक्स समझो वो कैसी राशि, हेडिंग बनानी चाहिए, राशि कैसी है, तो राशि कैसी, कुंभ या मिथुन या तुला, कैसी राशि है, अदिश राशि, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि, अब दूसरे नंबर पैडिंग बनाओ मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा विद्युत फ्लक्स का, ये बहुत मेन चीज होगी, मात्रक इसका, इसका मात्रक हो न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। अब आया कहां से, तो पता होना चाहिए आया था कहां तक, देख लो कहां से आया, ये जो मात्रक हम लिख रहे हैं ये आया कहां तक, देख लो मात्रक कहां से आया। फाइव ई बराबर क्या सूत्र, फाइव ई बराबर ये तो हो, फाइव ई बराबर क्या हो रहा आज, बताओ विद्युत क्षेत्रफल का मात्रक क्या, न्यूटन प्रति कूलम, अक्षीफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं,
यहाँ से आया न्यूटन प्रति कूलम बटे मीटर स्क्वायर। तो जो मात्रक हो ना हमेशा वो सूत्र से निकला जाता। कहां से? ठीक, तो पता लगा मात्रक कैसा है। अब हम क्या निकाल लेंगे? वीमा। और वीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वीमा, इसकी जो डायमेंशन है ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन का मतलब क्या हो? न्यूटन। समझ लो, पहले सुन लो, पहले लिख लो, देख लो पहले। न्यूटन, न्यूटन का संबंध किस तो? बल से। अच्छा, बल की विमा क्या हो? बल की विमा सब बच्चों की याद हो, एम एल टी माइनस टू। कितनी बार याद करवाया मैंने तुम्हें? सी का मतलब कुलाम नहीं होता, तो कुलाम की विमा आवेश, आवेश की विमा क्या हो? 80 होती नहीं, इनटू ये क्या है? मीटर नहीं है, मीटर की लंबाई हो, लंबाई की विमा एल की दो, दो ये रे, एक योरा एल, तो गुना में घा जुड़ जाती है, तो जोड़ दो ना, एम एल की 3 टी की माइनस के 3। देखो टी की कितने जाएगी? माइनस के 3। समझ गए ना? एक की घात कितनी? एक, एक की घात ऊपर जाएगी तो माइनस के 1 हो जाएगी। तो बैठेगा, बराबर लगाओ, ब्रैकेट बंद कर दो पहले, एम एल की 3 ए की माइनस के 1 ऐसे लिखिएगा, फिर टी की माइनस के 3, ये सब आगे पीछे करके लिख दिया ऐसे। ये पता किसकी बीमारी? विद्युत फ्लक्स की बीमारी है। ये बहुत पेपर पूछी है कई बार है, नोट कर दो इसे। नोट कर दो जल्दी फटाफट। कर दिया यहां तक? किसी बच्चे को प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन आया था, पता कौन सा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आया था आईआईटी में। क्वेश्चन मात्रा नियम बहुत पूछ रहे, कुछ भी पूछ रहे, लिखो क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विद्युत फ्लक्स का सूत्र है? इनमें से कौन सा विद्युत फ्लक्स का सूत्र है? सूत्र नहीं, मात्रक है। इनमें से कौन सा विद्युत फ्लक्स का मात्रक है? पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में दो, दूसरा न्यूटन स्क्वायर बटे मीटर कूलम, तीसरा वोल्ट मीटर, चौथा वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ये सवाल है पेपर में, कैसे बताइए जरा? किसका? शाबाश, वेरी गुड। देखो इसका आंसर तीसरा होगा। अब होगा क्यों? देख लो, क्योंकि अभी हमने विद्युत क्षेत्र, हमारा सूत्र हो फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, यही तो हो। ये तो हमारा विद्युत फ्लक्स जो ई हो, ई इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलम तो हो ही, तो न्यूटन प्रति कूलम की जगह वोल्ट प्रति मीटर भी तो लिखवा रखा, वोल्ट प्रति मीटर गुणा ए है, इसका मतलब मीटर स्क्वायर, इसका तो कोई होता नहीं, इससे कट जाएगा, तो क्या जाएगा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नहीं जाएगा तो वोल्ट मीटर इस पर टिक लगा देंगे। लेकिन रुक तो जाओ जरा, मुझे तो बता दो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट मीटर क्यों हो, वोल्ट प्रति मीटर क्यों हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तुमने बताया कि वोल्ट प्रति मीटर हो, वोल्ट प्रति मीटर, आपने ठाया रख दिया, काट दिया, आंसर आएगा। अब मुझे नहीं बता दो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर कहां था आया? हाँ ये तो बताना चाहिए ना, बताओ कहां था आया? विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर आएगा कहां था? कैसे आया हो वोल्ट प्रति मीटर? कैसे हो? क्योंकि मैंने विद्युत क्षेत्र विद्युत आंदोलन संबंध पढ़ाया था, ई बराबर माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, कहा था? पढ़ लो। इसी की मात्रक हो वोल्ट, आया समझ में? और यहाँ इसका मात्रक हो मीटर, बैठेगा वोल्ट प्रति मीटर, आया समझ में? नोट कर लो, चलो कर लो, पढ़ते नहीं तुम।
यहां तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब हम क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले गोस की पर में। किसकी? और आज तक कभी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि गोस की पर में आई हो, आई ना है। आना जरूर, चाहे आता हो कुछ, आगा पक्का 100% फिक्स सवाल क्वेश्चन, ठीक। लेकिन गोस की पर में समझना चाहते हो ना, उससे पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो गोस की पर में, उससे पहले 4 या 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक। लेकिन मैं आज नहीं, अब हम इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक। और केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसे भी गति दे देने वाले हैं। और जो पिछली क्लास में कोरिलेशन हुआ ना, उससे स्टार्ट करने वाले। तो हम कल को स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, क्या स्टार्ट करेंगे? गोस की पर में। समझ में आया? तुम्हारा क्या काम होगा? तुम्हारा काम होगा पिछले साल का पेपर देख के आओ, उसमें देख के पता करो कि विद्युत फ्लक्स तो कोई सवाल आया कि नहीं आया। आया समझ में? तो पिछले साल का पीआई की उठा लो, पीवाई से क्वेश्चन पेपर, टॉपर बनना। तो समझ में आया? वो हाथ में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा में तुम पढ़ रहे हो। इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इनके न्यूमेरिकल, समझ आई मत? ये करके देखो घर जाकर जबरदस्त मात्रा में। इस सूत्र के कम से कम तुम 5-6 न्यूमेरिकल कर लाने, 6 न्यूमेरिकल कर लेके आने तुम घर से। सर्च करो कहीं से, इधर उधर कहीं से सर्च करो, 6-7 न्यूमेरिकल कर लेके आने तुम। कल का तुम्हारा काम होगा। चलो ठीक, 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद केमिस्ट्री।